Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Okay, today in robotics we are going to learn about application of industrial robots, how an industrial robots applied in industries. What we are going to talk about: material handling, machine loading and unloading, assembly, inspection, welding, spray painting, mobile robots, microbots. Material handling. It is further classified into two types: material loading and unloading. दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं मटेरियल हैंडलिंग में, लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं एक तो पहला, और दूसरा मटेरियल ट्रांसफ़र। क्या करते हैं मटेरियल हैंडलिंग में? रोबोट्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट में। और लोडिंग में क्या करते हैं, ट्रक्स में, कैरियर वैगन्स में क्या अपलोड करते हैं, फिर अनलोड भी करते हैं। ये काम भी रोबोट्स करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, मूविंग, स्टोरिंग, प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द मटेरियल। मूव करना, स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना उसको हैंडल करने के दौरान, और कंट्रोल करना मटेरियल का फ्लो को। देखिए कि यहाँ पर मूव एंड अपलोडिंग एंड लोडिंग का या मूविंग मटेरियल का एक एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है। ये एक रोबोट है, ये क्लैम्प कर रहा है कप्स को और यहाँ पर प्लेस करते जा रहा है। देखिए लाइन से सिस्टमेटिक प्लेस करते जा रहा है। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द, क्या क्या काम होता है, राइट अमाउंट, सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी ऑफ द राइट मटेरियल, सही मटेरियल का, राइट कंडीशन, सही कंडीशन में होना चाहिए, राइट प्लेस पे रखा होना चाहिए, राइट पोजीशन पे होना चाहिए, राइट सीक्वेंस में होना चाहिए, और राइट सही टाइम पे होना चाहिए, और राइट मेथड होना चाहिए। ये है मटेरियल हैंडलिंग जो काम करता है। ठीक है। टाइप्स: पैलेटाइजिंग रोबोट, पिक एंड प्लेस रोबोट। पैलेटाइजिंग मतलब पैलेट्स से अलग अलग डिफरेंट बॉक्स में प्रॉपरली अरेंज करना, स्टैक करना उसको। ऑटोमेटिंग द स्टैकिंग ऑफ बैग्स, केसेस, बॉक्सेस एंड अदर कंटेनर्स विथ एन इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म्स इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। एक बॉक्स है, मान लीजिए उसमें 6 अलग अलग साइज़ के टूल्स रखने हैं, तो रोबोट क्या करेगा, वो कंटिन्यूस 6 साइज़ के टूल्स बॉक्स में रखते जाएगा और ऐसा कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस करेगा। ये होता है पैलेटाइजिंग रोबोट्स। ठीक है। पिक एंड प्लेस रोबोट, लाइक मैनुअल पैलेटाइजिंग, मैनुअल पिक एंड प्लेस इज ट्रेडिशनल प्रोसेस लाइक पिक करके दूसरे का प्लेस करना। जैसे कि एक वैगन में है, सामान अपलोड है, उसको उठा के दूसरे कन्वेयर पे बेल्ट पे रखना। ये पिक एंड प्लेस रोबोट का काम है। ठीक है। गुड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, गोल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग: यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है। मेंटेन और इम्प्रूव प्रोडक्टिव क्वालिटी, जो डैमेज पार्ट है ये सबको आराम से कर लेता है काम, इसमें डैमेज होने का काम नहीं रहता। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मटेरियल्स। रिमोट सेफ्टी एंड इम्प्रूव वर्क कंडीशंस, रिमोट सेफ्टी, दूर पे भी हम लोग काम कर सकते हैं बैठे बैठे। ठीक है। वर्क कंडीशंस भी अच्छी होती है। प्रमोट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है इसमें। प्रमोट इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़। ठीक है। फैसिलिटीज़ हम बढ़ा सकते हैं इसमें, दूर से बैठे बैठे हम काम कर सकते हैं, किसी गर्म जगह पे काम कर सकते हैं। अगर किसी हैवी आइटम को मूव करना है तो उस जगह पे अगर कोई नहीं रहे तो भी उसको रोबोट की सहायता से आसानी से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखता है इसमें। ठीक है। मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग। देखिए एक रोबोट है, यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंज हो रहा है, यहाँ से लोड कर रहा है, इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रहा है। A machine loading and unloading process, a robot will be used to move the work part to or from the production machine. This application come under the category of material handling operation. क्या क्या आता है इसमें? मशीन लोडिंग, मशीन अनलोडिंग, मशीन लोड एंड अनलोड। ठीक है। मशीन लोडिंग: इन दिस ऑपरेशन द रोबोट लोड्स रॉ वर्क पार्ट इन द मशीन एंड सम अदर सिस्टम्स आर यूज्ड टू अनलोड द फिनिश्ड वर्क पार्ट फ्रॉम द मशीन। कहने का मतलब एक रोबोट है, उसने एक वर्क पीस जो आ रहा है जिसको मशीन मैन्युफैक्चर होना है, उसको जब उठाएगा वर्क पीस को और मशीन 1 में डालेगा। मशीन 1 में प्रोसेस होने के बाद उसको मशीन 2 में डालेगा फिनिशिंग के लिए। फिनिश होने के बाद उसे कन्वेयर बेल्ट में डाल देगा, तो कन्वेयर बेल्ट से मूव होकर वो स्टोर हो जाएगा। इन ए प्रेस वर्किंग प्रोसेस अ रोबोट इज यूज टू लोड द शीट मेटल इन द प्रेस। द फिनिश्ड वर्क पार्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। मशीन लोडिंग: in machine unloading, the finished works parts are unloaded from the machine by the robot, while the loading of raw materials are done without any robot support. प्लास्टिक मोल्डिंग और डाई कास्टिंग में हम लोग मशीन अनलोडिंग का काम करते हैं। मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग: इन दिस प्रोसेस द रोबोट परफॉर्म बोथ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वर्क पार्ट इन द मशीन। मशीनिंग ऑपरेशन जैसे मैंने बताया अभी,
वर्क पीस आया, उसको वर्क पीस से उठा के मशीन वर्क में ले भेजा गया, जहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको सेकेंड मशीनिंग 2 में ऑपरेशन के लिए भेजा गया, फिनिशिंग प्रोडक्ट के लिए। फिर वहाँ से उसको स्टोर करने के लिए कन्वेयर बेल्ट से सप्लाई कर दिया। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ मशीन लोडिंग, प्रिसीजन होता है, प्रिसाइजली वर्क करता है, एक्यूरेट होता है, इंक्रीज सेफ्टी, स्पीड लिमिट कंट्रोल पे होता है, रिलायबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हमें उसे मशीनिंग 2 की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली वर्क स्टेशन पे भेज सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट, डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। मशीन लोडिंग रोबोट्स मोर एफिशिएंटली, टायरलेसली एंड एक्यूरेटली काम करते हैं ये लोग। असेंबली ऑपरेशन, when it comes to putting parts together, assembly line robots occupy a sweet spot between human and dedicated और हार्ड ऑटोमेटेड। देखिए एक असेंबली पार्ट है, यहाँ पर एक कार की असेंबली हो रही है, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को असेंबली करना है, पर कितने सारे रोबोट्स अलग अलग लगे हुए हैं लाइन से। ये लाइन से प्रोसेस रोबोट लगे हुए हैं, यहाँ पर असेंबल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आराम से होता है, हार्ड ऑटोमेशन भी जल्दी रहता है और ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी काम करते हैं लोग, रोबोट लोग। Assembly tasks are typical, thus which involves insertion of a plug into hole। एक पैग है, उसको एक होल में डालना है। तो देखिए ये टेबल है, यहाँ पर अप्रोच ये कर रहा है, यहाँ पर फिक्स करके यहाँ पर रख किया, रिलीज एंड डिपार्ट, रिलीज़ कर दिया तो वहाँ पर पैग फिक्स हो गया। एग्जाम्पल है एक असेंबली का। एप्लीकेशन, रोबोट पॉइंट एप्लीकेशन असेंबली एरियाज आर स्क्रूइंग ऑफ स्टड्स, स्क्रू इन थ्रेड्स होल्स। ठीक है, स्क्रू और थ्रेड्स को असेंबल करने के लिए स्क्रूइंग एंड अनस्क्रूइंग ऑफ नट्स, इंसर्शन ऑफ शाफ्ट्स इन होल, इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल असेंबलीज, असेंबलीज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, प्लग्स, स्विचेस एक्सेट्रा। ये सब में एप्लीकेबल होता है आपका रोबोट एप्लीकेशन असेंबली के लिए। ठीक है। इंस्पेक्शन, ये देखिए इंस्पेक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पर ये रोबोट। ये क्या करेगा, यहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ है, इसको इंस्पेक्ट करेगा थ्रू आउट कि ये थ्रू आउट पेंट हुआ है कि नहीं, थ्रू आउट कहीं कोने पे शार्पेज तो नहीं रह गया। द इंस्पेक्शन ऑफ रोबोट विल इन्वॉल्व सम ऑफ द सेंसर्स एंड टू कैलकुलेट वर्थ द मैन्युफैक्चर पार्ट। जैसे कि मैंने कहा सेंसर उसमें लगा रहेगा, मैन्युफैक्चर पार्ट्स को इंस्पेक्ट करे कि वहाँ पर कहीं पर डैमेज या कहीं तक का डिसलोकेशन तो नहीं हुआ है। ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, 3D मेजर्स इसमें यूज़ होते हैं इंस्पेक्शंस में। ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस, रोबोट वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक, डिफरेंट मटेरियल्स को ज्वाइन करना वेल्डिंग होता है। तो रोबोट वेल्डिंग क्या करता है, अ लार्ज बल्क ऑफ मटेरियल दैट आर वेल्डेड आर metals and their alloys, although welding is also applied by the joining of other materials such as thermoplastic। thermoplastic से welding भी किया जा सकता है। welding join different metals or alloys will be number of process in which heat is supplied either electrical or by means of gas torch। हीट सप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा हैवी हीट सप्लाई होता है, डेंजरस होता है, उसमें जो आर्क्स निकलते हैं वो बहुत हार्मफुल रेज निकलते हैं। तो उसलिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, रोबोट का यूज़ करते हैं। रोबोट का यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलता है हमें, जो हार्मफुल रेज है वो ह्यूमन बींग से कांटेक्ट में नहीं आता और रोबोट को हार्मफुल रेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इट विल मोर चीपर और मोर ईजियर वे टू यूज़ अ रोबोट फॉर वेल्डिंग। वाई रोबोट फॉर आर्क वेल्डिंग, क्यों रोबोट यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग इज परफॉर्म बाय स्किल्ड वर्कर्स हु आर असिस्टेड बाय अ पर्सन कॉल्ड फिटर। fitters are the person who are assigned to do welding operations। okay, the purpose of fitter is to organize the work and fixture and the part of the welder। fitter काम क्या है, fixture और work को एक जगह पे रखना और उसको assemble करने काम करना। the working condition of the welder is typically unpleasant and hazardous। unpleasant और hazardous क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर रेज निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। The arc from the welding process emits ultraviolet radiation which is injurious to human vision। अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो ह्यूमन विजन को ख़राब कर देती है और कई बार अगर हमारा ह्यूमन बीइंग उससे कांटेक्ट में आ जाए तो वो बर्न भी कर सकता है। स्पार्क एंड स्मोक्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर अ पोटेंशियल थ्रेट टू ऑपरेटर। स्पार्क और स्मोक प्रोड्यूस करता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत हजार्डियस होता है। Because of the hazardous of human works in is continuous arc welding, it is logical to consider robot as a arc welding। In these conditions के वजह से robot arc welding के लिए यूज़ किया जाता है। Benefits of robot arc welding क्या है, ग्रेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, सेफ्टी भी होती है और हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है। वर्क वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है। मोशन कंट्रोल सिस्टम होता है, प्रिसीजन ऑफ मोशन होता है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इंटरफेसिंग विद अदर और फ्लेक्सिबल भी होता है। ये देखिए एक रोबोट
रिस्ट है यहाँ पर, ये ग्रिपर है, यहाँ पर से रोबोट आ रहा है आर्क वेल्डिंग के लिए, क्लैम्प करेगा और यहीं से अंदर से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम्स फॉर रोबोट इन आर्क वेल्डिंग, और प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगे अगर रोबोट से आर्क वेल्डिंग करा रहे तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कन्फाइंड एरिया के लिए डिफिकल्ट टू एसेस सच एज इनसाइड अ टैंक, प्रेशर वेसल, ये जगह पे हम लोग रोबोट का हेल्प नहीं ले सकते, उसमें ह्यूमन को ही वहाँ पर अंदर जाना होता है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द वेरिएशन इज द डायमेंशनिंग ऑफ द पार्ट इन अ बैच प्रोडक्शन जॉब। अगर बैच प्रोडक्शन जॉब है तो वहाँ पर डायमेंशनिंग का प्रॉब्लम दिक्कत होता है, तो उस जगह पे आर्क वेल्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जगह में ह्यूमन बीइंग ही आर्क वेल्डिंग करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट रेगुलर एंड एजेस टिपिकल रेगुलर, दिस केस वाइब्रेशन गैप बिटवीन सम ऑफ द गैप में अराइज in this type of welding. So at it there's where possible not possible to use a robot, then there in place of robot human beings are used. देखिए एक ह्यूमन रोबोट है जो परफॉर्म कर रहा है आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर से इस जगह से गैस आ रहा है और इधर से दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर पुट किया हुआ है। एक वर्क टेबल है, वर्क टेबल में यहाँ पर आर्क वेल्डिंग चल रही है। स्पॉट वेल्डिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लार्ज वर्क ऑन स्पॉट वेल्डिंग द वेल्डिंग गन्स विद केबल्स अटैच्ड इन इक्विट हाई एंड कैन ईजिली एक्सीड 100 पाउंड इन वेट, 100 पाउंड का होता है। टू असिस्ट द ऑपरेटर इन मैनिपुलेटिंग द गन, ठीक है, ओवरहेड होस्ट किया रहता है तो वहाँ पर एक ऑपरेटर का होना बहुत जरूरी है। इवन विद दिस असिस्टेंस द स्पॉट वेल्डिंग गन रिप्रेजेंट्स अ हैवी मास एंड इट डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट बाय अ ह्यूमन वर्कर। ह्यूमन वर्कर से इसको ईजिली मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर एक असेंबली लाइन देते हैं। देयर ऑफन प्रॉब्लम्स विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द वेल्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है, मेन लाइन के साथ वहाँ पर डिफिकल्ट होती है। एज अ रिजल्ट दिस डिफिकल्ट रोबोट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर ग्रेटर सक्सेस फॉर स्पॉट वेल्डिंग। बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, सेफ्टी होता है, बेटर कंट्रोल ऑपरेशन होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्पॉट वेल्डिंग रोबोट्स क्या क्या होती है? रोबोट मस्ट भी रिलेटिवली लार्ज, बड़ा होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा 100 पाउंड का आपको वजन वेट लिफ्ट करना है, ठीक है। वर्कर की साइज, जो वर्कर वॉल्यूम एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जो गन है वो इजीली ओरिएंटेट कर सके ताकि जो अलग अलग डायरेक्शन में हमको अगर स्पॉट वेल्डिंग करना है तो कर सके। और जो मेमोरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा कमांड्स उसमें दे सके अलग अलग पोजीशंस पे स्पॉट वेल्ड करने के लिए। देखिए स्पॉट वेल्डिंग के लिए एक रोबोट है यहाँ पर, ये एंड है टूल पोर्शन, ये जाके वहाँ पर प्लेस करेगा उस जगह पे। ये यॉ पोर्शन ये रोटेट हो रहा है, रोल पिच भी हो रहा है आगे पीछे और यॉ भी हो रहा है, तीनों एक्शन होने चाहिए, रोल पिच यॉ मोशन होना चाहिए रोबोट में, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग रोबोट परफॉर्म्स अ वेल्डिंग सेल। देखिए कि स्पॉट वेल्डिंग रोबोट का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये ह्यूमन बीइंग है जो ऑपरेट कर रहा है इसको दूर से खड़े होकर। थैंक यू।